2024 लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर के लिए संकल्प रैली का किया गया आयोजन। सीएम ने की बीजेपी को वोट डालने की अपील। फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह जमानत जब्त पार्टी है और इस चुनाव में भी इनके साथ ऐसा ही होने वाला है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। रामनवमी के मौके पर उन्होंने प्रदेश और देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी 400 पार तथा हरियाणा में सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करेगी। आपको बता दें कि हरियाणा में जन नायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर गठबंधन में लगभग 4.5 साल सरकार चलाई है। एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार कृष्णपाल 10 लाख पार, ये आवाज आ रही है और सबसे बड़े बहुमत से कृष्णपाल जी जीतेंगे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो एक नई करवट ली है, जो गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। जो किसानों को मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किया है। महिलाओं को सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और युवाओं को चाहे स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, चाहे और उनको मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम, अगर स्टार्टअप के अंदर हम देखें 80 लाख से ज़्यादा युवाओं ने आज देश के अंदर स्टार्टअप शुरू किए हैं। 100 से ज़्यादा युवाओं ने यूनिकॉर्न के अंदर उनको तब्दील किया है। ये सरकार जब उनको सपोर्ट करती है और सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाने का काम करती है तो युवा भी हमारा मजबूती से आगे बढ़ता है। आज अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार का सिस्टम ये पहली बार आया है कि युवाओं के अंदर जो विश्वास सरकार की तरफ बढ़ा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के पहली बार युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और उसका परिणाम ये निकला कि कांग्रेस के समय के अंदर जो नौकरी दी जाती थी वो भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर नौकरी दी जाती थी। युवाओं विश्वास खो चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी। परंतु आज तरफ विकास की गति चलती है और जो भी निर्णय जनता करेगी वो जनता के ऊपर है कि हमने कहा। मैंने कहा है कि मुकाबले में आज कांग्रेस के अंदर एक भय का वातावरण है। वो अपने प्रत्याशी सुबह नाम लेते हैं किसी और का, वो भाग जाते हैं, शाम को किसी और का लेते हैं, वो भाग जाते हैं। मंथन चल रहा है, कभी तो राहुल गांधी के घर में मंथन चलता है, कभी सोनिया के यहाँ मंथन चलता है और कभी खड़गे के यहाँ मंथन चलता है। और लोग जो नाम राहुल पे होता है वो सोनिया पे बदल जाता है और जो सोनिया पे नाम होता है वो खड़गे पे बदल जाता है और कोई टिकाऊ व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं। सीएम साहब, एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आप लगातार हर विधानसभा में पहुंच रहे हैं, जनसभा संबोधित कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल लग रहा है पूरे जिले के अंदर? देखिए, मैंने कहा है कि लोगों में एक बड़ा जोश है, बड़ा उत्साह है और ये डबल इंजन की सरकार की नीतियों का परिणाम है। डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से बिना भेदभाव के काम किए, अगर हम देखें विकसित भारत संकल्प यात्रा चली, ये पहली बार है सरकार जब विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव, वार्ड-वार्ड के अंदर गई है। पहले तो लोगों ने ये बात बोली है कि पहले गरीब व्यक्ति वोट दे देता था, सरकार को ढूंढता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर ये पहली बार गरीब व्यक्ति को लगा है कि हमने वोट दिया है और सरकार ने गांव-गांव जा करके, वार्ड-वार्ड जा करके गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम किया है। ये पहली बार हुआ है, तभी ये विश्वास लोगों का बड़ा है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, अभी तो हमने 5 ही सीटों की घोषणा की है, क्या कहते हैं? अच्छा है, उन्होंने कांग्रेस से पहले कर दी। ये तो जमानत जब्त पार्टी है, ये पहले कर दी। रामनवमी को बधाई दे रहे हैं आप, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कितने लाख का नारा पार है? 400 पार, ये देश बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। तीसरे नंबर पर रहते हैं। 10/10 लोकसभा की सीटें यहाँ से देंगे। मैं उत्तर प्रदेश में गया,
80/80 उत्तर प्रदेश के दे रहे, राजस्थान में गया 25/25 राजस्थान में दे रहे, उत्तराखंड में गया 5/5 सीटें वहाँ दे रहे, एक तरफा वोट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पंजाब के अंदर भी, क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई है, लोगों का विश्वास वहाँ भी उठ गया है। पंजाब के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। मैं खबर सूत्र के लिए हरियाणा फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।